जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए माँ तारा शाबर तांत्रिक साधना प्रयोग लेके आया हूं। जो व्यक्ति या जो साधक, जो सामान्य गृहस्थ या सन्यासी बड़ी साधनाएं नहीं संपन्न कर सकते हैं, उस या संस्कृत नहीं पढ़ सकते हैं, तो उनके लिए शाबर तांत्रिक तारा साधना प्रयोग बहुत ही अद्भुत प्रयोग है। और इसमें समय भी कब लगता है। भगवती काली का जो नील रूपा स्वरूप है और सर्वदा मोक्ष देने वाला जो स्वरूप है, इस जग को, इस संसार, इस ब्रह्मांड को तारने वाला जो स्वरूप है, वो तारा ही है। उसे तारा कहा गया है। इस ब्रह्मांड में, पूरा ब्रह्मांड जब अंधकारमय था, आदिशक्ति भगवती से एक स्वरूप, एक अग्नि, एक प्रकाश का उदय हुआ, जिसने इस ब्रह्मांड की रचना के साथ साथ इसका तारण भी किया, जो तार दिया, जो इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ी ममतामयी है। माँ तारा की सबसे प्रथम साधक वशिष्ठ जी हुए। इसी कारण माँ तारा का एक स्वरूप, एक नाम वशिष्ठ धारिता भी पड़ा है। माँ तारा की साधना संपन्न कर लेने के बाद साधक अपने समस्त प्रकार के शत्रुओं से सुरक्षित हो जाता है। उसकी तरफ आँख उठाने वाला शत्रु का सर्वदा नाश हो जाता है। उसे वाक्सिद्धि मिल जाती है। मैं देखता हूँ लोग क्या करते हैं, सरस्वती की साधना करनी है, ज्ञान प्राप्त करने की साधना करनी है। सरस्वती का स्वयं उद्गम स्थान ही माँ तारा है। माँ तारा का ही एक स्वरूप नील तारा है। तारा के वैसे तो बहुत स्वरूप है, लेकिन 3 प्रकार की तारा ज़्यादा पसंद है: तारा, उग्र तारा और नील तारा। नील तारा को ही नील तारा सरस्वती भी कहा गया है। भगवान इस साधना को संपन्न कर लेने के बाद आर्थिक उन्नति होने लगती है, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ने लगती है, राजनीतिक सामाजिक स्थिति मजबूत होने लगती है। सभी प्रकार के जो ग्रह हैं, दोष हैं, उसका अंत हो जाता है। साधक को वाक्सिद्धि मिल जाती। साधक जब बोलता है तारा साधक, तो सामने वाले सब स्तंभित हो जाते हैं, उसकी बातों को सुनने के लिए विवश हो जाते हैं। तारा साधना को संपन्न करके साधक समस्त प्रकार की खट कर्म को संपन्न कर सकता है, चाहे वशीकरण हो, मारण हो, चाटन हो, विदेशण हो, कृत्या हो, मुठ हो, और अपने समस्त प्रकार की विपत्तियों का नाश कर लेता है, शत्रुओं का नाश कर देता है, वाक्सिद्धि प्राप्त कर लेता है। और साथ में, क्योंकि माँ तारा तारनहार हैं, तो माँ तारा साधक को समस्त प्रकार की विपत्तियों से तार देती हैं या उसे मोक्ष का प्रदान कर देती है। इनके जो ऋषि हैं, अक्षोभ हैं। अक्षोभ ऋषि की पुत्री भी मानी गई हैं और सबसे बड़ी सरल है। थोड़ा इनका बीज जो तृण था, वो उन्होंने कीलित कर दिया, इसलिए स्त्रिंग बीज इनका लगाया जाता है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि नील तारा की साधना अगर आप नहीं कर सकते हैं, उग्र तारा की साधना नहीं कर सकते हैं, तारा की साधना नहीं कर सकते हैं तांत्रिक रूप में, तो आप शाबर रूप में माँ भगवती तारा की साधना संपन्न करके अपने समस्त प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, मात्र 10,000 मंत्र का जाप आपको करना होता है। 10,000 आप इसे 11 दिन, 21 दिन या 31 दिन में भी पूरा कर सकते हैं। और एक बार तारा सिद्ध हो जाए तो साधक के जीवन में समस्त प्रकार की सिद्धियां स्वयं ही प्रकट होने लगती हैं, स्वयं ही आ जाती हैं। सब चीज़ का अधिकारी हो जाता है। उसकी समस्त प्रकार की मनोकामनाएं तत्क्षण पूर्ण होने लगते हैं। और साधक के सामने कितना भी बड़ा तांत्रिक हो, अघोरी हो, अवघड़ हो, कपालिक हो, उसके सामने न्यून हो जाता है तारा साधक के सामने, क्योंकि यह स्वयं एक महाविद्या है और चमत्कारिक महाविद्या है। तुरंत ही फल को प्रदान कर देती हैं। करना कैसे है? सबसे बड़ी बात है, तारा यंत्र अगर आपको मिल जाए प्राण प्रतिष्ठित मंत्र सिद्ध चैतन्य किसी अच्छे विद्वान से, साधक से, तो बनवा लीजिए, गुड़ का माला बनवा लीजिए। ओम तारा तारा महातारा ब्रह्मा विष्णु महेश उधारा, 14 भुवन आपदहारा, जहाँ भेजो तहाँ जाही, बुद्धि रिद्धि लायो तीनों लोक उखाड़, डार डार ना उखाले तो अक्षोभ की आन सब 100 कोश, चाहो और मेरा शत्रु तेरी बलि, खाम फट फुरो
मंत्र ईश्वरो वाचा, यह मंत्र है। इस मंत्र का आप 11 दिन, 21 दिन या 31 दिन में 10,000 मंत्र को जाप करके 101 बार 108 बार हवन कर लीजिए। उसके बाद जब भी आपको ज़रूरत पड़े मात्र आप 11 बार 21 बार मंत्र पढ़ के अभिमंत्रित करके जिस काम के लिए आप बोलेंगे वो काम आपको पूर्ण हो जाएगा। तो ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमसे या हमारे महाविद्या आश्रम से संपर्क कर सकते हैं। अपने आसपास किसी योग गुरु से भी संपर्क करके इस महाविद्या के बारे में जान सकते हैं। याद रखना, कोई भी साधना में पवित्रता, शुद्धता, अपने देवता कुल देवता का आवाहन बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए कोई भी साधना करने से पहले किसी योग गुरु का मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह आप हमारे महाविद्या आश्रम चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय महाकाल।